योगेंद्र कपूर जी, आपका ही रुख करूंगी, क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं कि जब टैक्स ऑफिशियल्स आते हैं, जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं, तो वो आपके घर की छानबीन करते हैं, आपके अलमारी लॉकर तोड़ते हैं, यहाँ तक कि दीवारें भी कई बार तोड़ी जाती हैं। लेकिन अब ये जो नया कानून लाने की बात हो रही है, क्या इस नियम के तहत आपके जो डिजिटल उपकरण है, चाहे वो मेरी स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो फोन हो, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं? एक आम नागरिक के तौर पर, एक लेमैन की हैसियत से आपसे पूछना चाहूंगी। राइट। देखिए, हमारे को एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया जो है आज उस दौर पे खड़ा है कि जब हम एक इंडिया को इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी बनाने में बिलीव कर रहे हैं, और इस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे हैं कि डिजिटाइजेशन जो है उसको जो है किस तरीके से जो है वो एक माध्यम बने, एक इंटरफेस का गवर्नमेंट के बीच में एज वेल एज लोगों के बीच में, और जिसके हमने बेनिफिट्स देखे भी हैं। मैं एक दो चीज ऑलरेडी शेयर करना चाहूंगा जरूर आपके साथ कि ईमेल्स एज वेल एज जो सोशल मीडिया है ये ऑलरेडी लीगली एक्सेप्टेबल मीडियम है कोर्ट्स के अंदर एज एन एविडेंस ऑलरेडी जो है अंडर आईटी एक्ट जो है। तो मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं कि ये आपकी कहीं प्राइवेसी का इन्विजन है या उसको हम उस तरीके से अगर देखें, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आज तक जो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो उस कंसेप्ट पे बिलीव करती थी, जो एक क्रिमिनल ये सोचता था कि क्रिमिनल माइंड वाला आदमी कि कैच मी इफ यू कैन। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि नाउ वी विल वॉच यू वट एवर यू आर डूइंग। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सिर्फ उसी आदमी को घबराने की जरूरत है जो एक ट्रांसपेरेंसी में नहीं बिलीव करता और एक अपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स में नहीं बिलीव करता। क्योंकि देखिए, अगर हमें कंट्री को आगे लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ कंट्री के इकोनॉमी को, कंट्री के जीडीपी के साइज को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंटली जो है इनकम्स का डिस्क्लोजर हो, जिससे एक गवर्नमेंट का ओवरऑल जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, योगेंद्र कपूर जी की हमने बात सुन ली। अब वरुण पुरोहित जी के पास जाते हैं। सर, योगेंद्र जी कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, टैक्स एक्सपर्ट हैं वो, तो कह रहे हैं कि इसमें कोई गुरेज नहीं है, फिर विवाद किस चीज का? तमन्ना जी, योगेंद्र जी ने अपने व्यूज रखे, उनके अपने व्यूज हैं, तो जरूरी तो नहीं मेरे व्यूज वही हो। आपके व्यूज ही सुनने के लिए सर बुलाया, आप अपने व्यूज बेबाक तरीके से रखें। उन्होंने कह दिया, फिर विवाद किस बात का? विवाद तो है ही है, किसी की राइट टू प्राइवेसी, किसी को पर्सनल लिबर्टी, आप फंडामेंटल राइट किसी का खत्म करना चाहते हो। आप मेरे को बताइए, आधार कार्ड सब चीज लिंक है, सारे ट्रांजैक्शन लिंक है, ये नए नए दिमाग कैसे आता है? कभी किसान बिल, कभी क्या है, लोकतंत्र की हत्या करने के दिमाग इस मोदी सरकार में बार बार क्यों आ रही है? आपको इनकम टैक्स रूल्स में कोई अमेंडमेंट करने थे, आप सोशल मीडिया में घुसोगे, राइट टू प्राइवेसी, मतलब महिलाओं की किसी चीज में घुस जाओगे। एक जमाना था जब इनकम टैक्स एक्ट में स्त्री धन का चैप्टर होता था, उसको हाथ नहीं लगा सकती थी इनकम टैक्स। आज आप स्त्री धन को तो छोड़ो, स्त्रियों की प्राइवेट लाइफ में घुसना चाह रहे हो, आप ईमेल भी चेक करोगे, आपको कैसे अथॉरिटी मिल जाएगी इनकम टैक्स वालों को सोशल लाइफ की? हाँ, कहीं इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ हो रही है, कोई लेन देन फाइनेंशियल हो रहा है, ऑलरेडी अभी कर सकते हैं वो सब, क्यों नहीं कर सकते? तो ये हर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट से कोई ना कोई बिल ऐसा लाते हैं हर 2-4 महीने में, जिससे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी सामाजिक जो समाज का जो ताना बना है उसको खत्म करने की बात है। भाई, आपको पता नहीं कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनानी है, पर हमारे सामाजिक ताने बाने को, फैब्रिकेशन को क्यों खत्म करोगे आप? ये कौन सा, ये सनातन का तो अल्लाह मचाते हैं यार, सनातन का अल्लाह मचा करके दूसरों की जिंदगियों में घुसना चाहते हैं, तो कैसे घुसने दिया जाएगा? कोई चाइना है, ये कोई रशिया है, तो कम्युनिस्ट कंट्री है, जो आप मिलिट्री रूल है जो आप चाहोगे जैसे करते जाओगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। फंडामेंटल राइट्स में क्यों दिए गए राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी? चलिए, राइट टू प्राइवेसी एक्ट पर बात करेंगे। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। The new income tax law proposes that the tax officials should have access to your emails, should have access to your social media, should have access to your bank accounts, should have access to your trading accounts. So what happens? They have access to your email, they read all your private conversations. They have access to your social media, they know exactly what you're posting, who you're engaging with, what your preferences politically or otherwise are. They have access to your bank accounts, they have every information on how much money you're making and how you're spending it. They have access to your trading accounts, they know what your financial footprint is, where you're investing, how you're investing, how much you're investing. I don't know if you find with this, I am certainly one who's not. I mean, for all of us who protect our emails with passwords and things like that, then let's put it all in the public domain. Because this is nothing but the government trying to enter into our lives surreptitiously.
तो सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ दुबे, आपसे सवाल लूंगी। जैसे वरुण पुरोहित जी ने कहा, और मुझे लगता है कि लगभग हर नागरिक के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट का क्या, जो 2017 में आया था, उसका क्या? निजता का हनन तो है ही ये। नहीं, देखिए, अभी आपने शुरू में एक वक्तव्य कहा था कि पहले पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता था कि इनकम टैक्स वाले जाते थे, दीवार फादना पड़ता था, ये करना पड़ता था। तो वास्तव में वो चीजें होती थी। उसका कारण ये था कि जो पहले की पिक्चरों में विलेन होते थे, जो बड़ी बड़ी काला धन जिनके पास होता था, जो टैक्स की चोरियां करते थे, वो जब सिक्योरिटी जाती थी, ऑफिसर जाते थे, तो उनको घुसने के लिए दरवाजा बंद कर देते थे और उनको पहले इन्फॉर्मेशन जो वहाँ का जो है पुलिस वाला वो दे देता था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब आज की डेट में विलेन का रोल खत्म करके हीरो का रोल हो गया, और हीरो के रोल में जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जो लगातार जो है काला धन पकड़ रहे हैं, लोगों को जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको खुल करके एक्सपोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिलबिला रहे हैं। उनकी बिलबिलाहट का जो है कारण मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कारण ये हो सकता है कि जो पहले ब्लैक मनी से चुनाव लड़ा जाता था, हो सकता है उसके खात्मे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बिलबिलाहट दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैं मानता हूं कि भ्रम का भूत खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी को महारत हासिल है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने भ्रम का भूत खड़ा किया था संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर के, अब वो लगातार जो है अब वो टैक्स की बात करने लगे। अब भैया एक बात बताइए, अगर पहली बात तो ये है कि देश का जो भी नागरिक टैक्स देता है वो आज की डेट में उसने किसी ने तो कोई आपत्ति नहीं जताई, वो खुशी से देता है, क्योंकि टैक्स देना जो है वो किसी व्यक्ति का भी अधिकार है और संवैधानिक तरीके से वो टैक्स दे रहा है देश को। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये ट्वीट में पढ़ रहा था, इस ट्वीट के अंदर तो मुझे लगता है कि ये जो संविधान की बातें लोग करते हैं वो संविधान के खिलाफ इस ट्वीट के अंदर कुछ बातें लिखी गई है। वो कह रहे हैं कि धीरे से वो आएंगे, आपका डाटा चुरा लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अच्छा, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आपने कोई तथ्यात्मक रूप से जो है इस बात को सिर्फ लिखा है, तथ्यात्मक कोई प्रूफ दिया वहां पर? देखिए, ये सिर्फ एक भूत को खड़ा करने की कोशिश है, भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश कि भूत आ गया, भूत आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आपको योगेंद्र कपूर जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई निजी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं हो रही है। जो नया बिल आ रहा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, वो जो है उसकी जो चीजें हैं वो पारदर्शी होंगी। अब वो पारदर्शी करने का लाभ तो जनता को भी मिलेगा और वो कहीं ना कहीं सरकार को भी मिलेगा। उसके अंदर ना जाने ये चीज आपसे समझना चाहूंगी, अगर एक्सेस मिल जाता है, अगर तमाम चीजों का आप एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि अभी तक तो कानून में ये लिखा था कि आप लॉकर्स खोल सकते हैं, आप अलमारियां खोल सकते हैं, आप किसी भी तरह से अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ब्लैक मनी है तो आप उसकी छानबीन कर सकते हैं। लेकिन अगर तमाम डिजिटल चीजों पर एक्सेस हो जाता है, चाहे वो मेरी ईमेल है, चाहे मेरा फोन है, चाहे मेरी वॉच है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ टैक्स पेयर्स को लेकर ये प्रॉब्लम होगी, या माफ कीजिएगा जो नहीं देते उनको ये प्रॉब्लम होगी, जिनके पास ब्लैक मनी है उनको प्रॉब्लम होगी? ऐसे में तो अगर किसी पे भी एक्सेस होता है और ईमेल देखी जाती है तो यानी कि हर कोई आरोपी बन गया। कैसे आप कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं कि नहीं, आपका जो एक्सेस हो रहा है वो लिमिटेड एक्सेस हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं ये कह रहा हूं आपको कि ऐसा कोई नियम ही नहीं है। नहीं सर, योगेंद्र जी से मैं पूछ लेती हूँ ये सवाल ना, क्योंकि योगेंद्र जी अच्छे से बता पाएंगे। देखिए, मैं अगेन एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि एक ऑनेस्ट और एक ट्रांसपेरेंट जो टैक्स पेयर है उसको ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ ये उन लोगों के लिए ये एक वार्निंग मैसेज है गवर्नमेंट का कि आप जो है वॉलंटरी कंप्लायंस कीजिए, जिससे कि हम आपको जो है, जी वो मैं समझ गई कि उन्हीं के लिए है जो टैक्स पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर शक की बिना पर किसी की एक्सेस किया जा रहा है तो मतलब वो तो आरोपी हो गया ना। फिर आप हर किसी को आरोपी थोड़ा ना बना देंगे सर। नहीं, देखिए, आपको एक चीज समझना है कि कोई भी आदमी आरोपी जब तक नहीं है जब तक उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस जो है क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, खाली सस्पिशन के बेस में गवर्नमेंट भी जो है कभी भी जो है अपने नेक्स्ट मूव जो है वो नहीं करती है, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होता है तभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम आगे बढ़ाती है। तो यानी कि मतलब अगर किसी पे शक होता है तो शक की बिना पर आपका एक्सेस नहीं होगा, कोई तो एब्सोल्युटली नहीं होगा, तो कैसे फिर आगे काम करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर? नहीं, देखिए,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है आज की डेट में एक उनका जो 360 डिग्रीज का व्यू है, उसमें उनके पास बहुत सारे चैनल्स और अथॉरिटीज और एजेंसीज एज वेल एज बैंक्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ रही है। मतलब ये लास्ट स्टेप मेरा होगा। ये मानना है कि सॉरी, मतलब ये डिजिटल एक्सेस जो होगा वो लास्ट स्टेप होगा जब आप पूरे श्योर हो जाएंगे कि कहीं गड़बड़ी है। और यस और देखिए, एक मेरा ये बहुत क्लियरली मानना है कि गवर्नमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप अपनी इनकम का प्रॉपर डिस्क्लोजर कीजिए, क्योंकि आप जो है आपके ऊपर वॉच रखी जा रही है। अगर कोई आदमी ऑनेस्टली टैक्स पे करेगा, अपना एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स करेगा, तो उसको घबराने की बात है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, वरुण जी आपके पास आती हूँ। फिर घबराने की क्या जरूरत है अगर टैक्स पे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये लास्ट स्टेप होगा, अगर शक होगा तभी यहाँ तक जाया जाएगा। तमन्ना जी, मैंने क्या कहा आपको, पहले भी कहा, आप एक्सपर्ट साहब से पूछोगे, अभी इनकम टैक्स के पास सोर्सेज नहीं है पता करने के, या लिंक्ड नहीं है सारे अकाउंट, शेयर ट्रेडिंग हो कोई भी हो, सब कुछ तो लिंक है उनके पास में। आपको पर्सनल जानकारी में क्यों घुसना है? मैं यही तो कह रहा हूँ इनकम टैक्स वालों को, अगर आपको चाहिए भी परमिशन तो आप पुलिस से, एसपी से परमिशन लेके सारी ट्रेस कर सकते हो आदमी को। आप ये हर डिपार्टमेंट को ऐसी चीजें दे दोगे, ये तो टेररिज्म हो जाएगा देश के अंदर, अराजकता हो जाएगी देश के अंदर। चाहेगा जो घुसेगा किसी के घर में जाकर के, आप क्या है वो दूध के धुले हुए इनकम टैक्स के कर्मचारी, या नैतिकता मॉरलिटी सारी है उनके अंदर कि भाई वो कुछ नहीं करेंगे गड़बड़ियां, महिलाओं का अकाउंट एक्सेस नहीं करेंगे। अभी कुंभ हुआ कितना शानदार, मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन कुंभ में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महिलाओं के नाते वीडियो बनाने का कितना कुत्सित प्रयास हुआ। तो क्या आप रोक सकते हो इन चीजों को? और आपको मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स में जरूरत कहाँ आ रही है इन चीजों की? क्या आप घुसोगे किसी के ईमेल अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में? आपको कहाँ जरूरत आ रही है? मतलब आप या तो फेल हो बिल्कुल हर तरह से, आप सरकार नहीं चला पा रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा टैक्स इवेजन कहाँ हो रहा है। जब आपको ये पता ही नहीं लग रहा था आप डिपार्टमेंट क्या चला रहे हो? मतलब आप अपनी अकर्मण्यता को लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हो, उनकी पर्सनल लाइफ खत्म करना चाहते हो। कैसे कर सकते हो? फिर संवैधानिक मूल्यों का, आपके फंडामेंटल राइट्स का इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हर चीज में आप घुसोगे, हर चीज में घुसोगे, चाहे जिस डिपार्टमेंट को अधिकार देते चले जाओ। हाउ कैन इट बी? अलाउड ही नहीं हो सकता। आप कैसे अलाउ कर सकते हो उस चीज? जी ये बिल्कुल समझते जी, योगेंद्र जी है इसका जवाब जी। मैं 10 सेकंड में कह रहा हूँ तमन्ना जी, हर आदमी का अपना नजरिया होता है। योगेंद्र जी का टैक्स एक्सपर्ट के हिसाब से उनका नजरिया सही है, आम आदमी के हिसाब से मेरा नजरिया सही है। पर आप हर चीज में कांग्रेस ऐसे कर रही है, कांग्रेस कर तो आप रहे हो। अभी अपने अभय जी कह रहे थे, दुबे जी साहब कांग्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। अरे प्रोपेगेंडा कांग्रेस क्यों कर रही है? मतलब आपको संशोधन करना है, आप संशोधन कर लो। और संशोधन की मैं तो कह रहा हूँ आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड से सब कुछ तो लिंक कर दिया, सारी हर चीज तो आपने ले लिया आदमी की। अब आप उसके पर्सनल लाइफ में घुसोगे, फैमिली में घुसोगे, फिर क्या क्या नहीं करोगे? उसका मतलब स्वतंत्रता का, राइट टू पर्सनल लिबर्टी का कोई फंडामेंटल राइट पैदा होता ही आदमी का अधिकार होता है। योगेंद्र कपूर जी, कहीं ना कहीं ये तो मुझे भी लग रहा है कि ऐसे तो देखिए जो आपके एक्सेस करेंगे कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना उसका। अगर कुछ चीज़ों की अच्छाई होती है तो बुराई भी वही होती है, तो उसका दुरुपयोग तो हो सकता है। हैरेसमेंट कर सकते हैं आप उनकी निजी डिटेल्स लेकर। ज़रूरी नहीं टैक्स से रिलेटेड ही डिटेल्स हो, डिटेल्स तो कई तरह की हो सकती है ना। पिक्चर्स हो सकती हैं, आपकी पर्सनल ईमेल हो सकती हैं, आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हैरेसमेंट हो सकती है, कहीं ना कोई आप कुछ ना कुछ तो दुरुपयोग किया जा सकता है उसका इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा। उससे कैसे निपटेंगे? मेरे से मैम क्वेश्चन? जी सर। ओके मैम, देखिए पहली बात यह है कि हमें देखिए जो भी गवर्नमेंट के विंग्स हैं उनको सस्पिशन से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 कुछ फैक्ट्स जो है जरा शेयर करना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आज की डेट में इंडिया के अंदर जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जो बेस है वो सिर्फ मात्र 2% है जो इनकम टैक्स पे करते हैं। और आप इससे अंदाजा लगाइए कि अभी गवर्नमेंट ने जब दिसंबर के अंदर एक ड्राइव स्टार्ट करी, उन्होंने ये बोला कि जिस इंडियन के पास जो रेजिडेंट इंडियन है उनके अगर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी फॉरेन एसेट्स हैं तो उसको जो है वो अपने टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न टैक्स फाइल करके। तो आप ये देखिए कि जो मात्र 60,000 लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करे थे, जब गवर्नमेंट ने एक ये पेनल्टी का प्रोविजन निकाला कि अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं करी तो हम आपके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज करेंगे 10 लाख की। आप ये देखिए वो नंबर जो है बढ़ के 4 टाइम्स 2.4 लाख। चलिए सर, अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इस पर लंबी चर्चा करेंगे कभी और। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।